क्लास थर्ड चैप्टर 1 गोइंग टू द फेयर। मेले में जाना। लिसन टू मी। Fun and her brother Avi live on a farm with their parents. फन और उसका भाई आवरी एक फॉर्म में रहते थे अपने माँ बाप के साथ। फॉर्म जानते हैं ना, खेत। मिसेस एंड मिस्टर अरेबल बोथ फन एंड आवरी आर वेरी फॉन्ड ऑफ द एनिमल्स दे रेज ऑन द फॉर्म। मिसेस और मिस्टर अरेबल दोनों फन और आवरी जानवरों के शौकीन थे। दे रेज ऑन द फॉर्म, जिन्हें वे खेत में पालते थे। दोनों फन और आवरी जानवरों के शौकीन हैं, वे उन्हें खेत में पालते हैं। वन डे फन एंड आवरी विजिट द फेयर विद देयर पेरेंट्स। एक दिन फन और आवरी अपने माँ बाप के साथ मेले में जाते हैं। विजिट जाना मतलब घूमना, फेयर मेला। लेट्स रीड अबाउट देयर डे। चलिए उनके दिन के बारे में पढ़ते हैं कि उनका दिन कैसा रहा। लिसन। द नाइट बिफोर द फेयर एवरीबडी वेंट टू बेड अर्ली। वह रात्रि जो मेले से पहले की थी। एवरीबडी वेंट टू बेड अर्ली। हर एक व्यक्ति जो है जल्दी सोने चला गया अपने बिस्तर में। आवरी ले ड्रीमिंग दैट द फेरीज व्हील हैड स्टॉप्ड। आवरी सब स्वप्न देखता रहा। ड्रीमिंग का मतलब होता है सपना। आवरी स्वप्न देखता रहा दैट द फेरीज व्हील हैड स्टॉप्ड। फेरीज मतलब फेरीज व्हील क्या है, वो रुक गई थी। एंड दैट ही वॉज इन द टॉप कार, और वह सबसे टॉप कार में था। फन ले ड्रीमिंग दैट शी वॉज ऑन द स्विंग्स। फन स्वप्न देखता रहा, क्या देखता रहा, दैट शी वॉज ऑन द स्विंग्स मतलब वह कहाँ पर है, झूले पर है। फन स्वप्न देखती रही कि वो कहाँ पर है, झूले पर। स्विंग्स का मतलब होता है झूला या झूले। When they pulled into the fairgrounds the next morning, they could hear the music. जब वे मेला मैदान में आए, फेयर ग्राउंड का मतलब मेला मैदान। जब वे मेला मैदान में आए, अगली सुबह वे जो है म्यूज़िक को सुन सकते थे और फेरीज को देख सकते थे। क्या करते हुए, पहिए को आकाश में घूमते हुए। आगे देखिए। दे कुड स्मेल डस्ट एंड दे कुड स्मेल बर्गर्स फ्राइंग। वे धूल को स्मेल कर सकते थे, सूंघ सकते थे। और वे छोटे से बर्गर्स को भी एंड दे कुड स्मेल बर्गर्स, और वे बर्गर्स को भी स्मेल कर सकते थे। जो बर्गर्स जो फ्राई हो रहे हैं उनको स्मेल कर सकते थे। दे कुड सी बैलून्स एलॉफ्ट। वे बैलून को ऊपर देख सकते थे। एलॉफ्ट का मतलब क्या होता है, ऊपर। दे कुड हियर फ्लॉक्स ऑफ शीप ब्लीटिंग इन देयर पेन्स। वे शीप के फ्लॉक्स को मतलब भेड़ों के झुंड को देख सकते थे अपने पेंस में मिमियाते हुए। पेंस का किसका बोलते हैं, जहाँ पर मतलब जो शीप का फ्लॉक है, जो भेड़ों का झुंड है, वो अपनी जगह में रहता है। जैसे हमारा घर है तो उनका भी एक घर होता है, तो वो वहाँ पर मिमियाते हुए आपसे देख सकते थे। कैन आई हैव सम मनी, आस्क्ड फन। फन ने कहा, क्या मुझे कुछ रुपए मिल सकते हैं। कैन आई टू, आस्क्ड आवरी। आवरी ने बोला, क्या मुझे भी मिल सकते हैं। आई एम गोइंग टू विन अ डॉल बाय स्पिनिंग अ व्हील एंड इट विल स्टॉप बाय द राइट नंबर, सेड फन।
मैं एक डॉल जीतने जा रही हूँ। बाय स्पिनिंग अ व्हील मतलब एक पहियों को घुमा करके, मैं एक पहियों को घुमाऊंगी और एक व्हील को, डॉल को विन कर सकती हो। एंड इट विल स्टॉप बाय द राइट नंबर, और एक सही नंबर पे रुक जाएगी। किसने बोला? फर्न ने बोला। फर्न कौन है? शी इज अ गर्ल, वो लड़की है। आई एम गोइंग टू स्टीयर अ जेट प्लेन एंड बम्प इनटू अनदर वन, सेड आवरी। आवरी ने कहा, मैं एक जेट प्लेन चलाने जा रही हूँ। वेट मिनट, आवरी ने कहा कि मैं एक जेट प्लेन चलाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टीयर अ जेट प्लेन एंड, मैं एक जेट प्लेन चलाने जा रहा हूँ और दूसरे जेट प्लेन से क्या हो जाऊँगा? और दूसरे जेट विमान से टकरा जाऊँगा। बम्प का मतलब क्या होता है? टकराना। और स्टीयर चलाना। किसने बोला? आवरी ने। कैन आई बाई अ बैलून? आस्क्ड फन। फन ने कहा, क्या मैं एक बैलून खरीद सकती हूँ? कैन आई बाई फ्रोजन कस्टर्ड, अ चीज़ बर्गर एंड अ बैलून? आस्क्ड आवरी। आवरी ने कहा, क्या मैं एक फ्रोजन कस्टर्ड, एक चीज़ बर्गर और एक बैलून खरीद सकता हूँ? योर चिल्ड्रन बी क्वाइट टिल वी गेट द एनिमल्स अनलोडेड, सेड मिसेस अनेबल। मिसेस अनेबल ने कहा, आपके बच्चे तब तक शांत नहीं होंगे जब तक जानवरों को नीचे उतार नहीं दिया जाएगा। लेट द चिल्ड्रन गो ऑफ बाय देमसेल्व्स, सजेस्टेड मिस्टर अरेबल। अरेबल ने कहा, बच्चों को खुद से भागने दो, खुद से जाने दो। द फेयर ओनली कम्स वंस इन अ ईयर, मेला साल में एक बारी आता है। मिस्टर अरेबल गेव फन एंड आवरी सम पॉकेट मनी। मिस्टर अरेबल ने फन और आवरी को कुछ पॉकेट मनी दी। नाउ रन अलॉन्ग, ही सेड। अब उसने कहा, अब आप लोग भाग जाओ, मतलब आप चलो, अब आप साथ में चलो, अब साथ में चलो। एंड रिमेंबर द मनी हैज़ टू ऑल डे, और याद रखो कि रुपया जो है सारा दिन चलना चाहिए। डोंट स्पेंड इट ऑल इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स, इसे जो है कुछ ही मिनटों में बिल्कुल से खर्चा नहीं हो जाना चाहिए। बी बैक हियर एट द ट्रक एट नून टाइम, वी कैन ऑल हैव लंच टुगेदर। बी बैक हियर एट द नून टाइम, वापस में यहीं ट्रक पर हम सब होंगे। सो वी कैन ऑल हैव लंच टुगेदर, ताकि हम लंच एक साथ कर सकें। एंड डोंट ईट अ लॉट ऑफ स्टफ दैट्स गोइंग टू मेक यू सिक टू योर स्टमक, और आप ज़्यादा से ज़्यादा ओवर स्टफ मतलब फालतू बेमतलब की नुकसान देने वाली चीज़ों को मत खाइएगा। ऐसा ना हो कि आप बीमार पड़ जाओ। दैट गोइंग टू मेक यू सिक टू योर स्टमक, मतलब ऐसा ना हो कि आपका पेट खराब हो जाए और आप बीमार पड़ जाओ। चलिए, मैंने इतना बता दिया, इसके आगे का मैं दोबारा भेज रही हूँ, आगे देख लीजिएगा।